नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूं, आपको कुछ दिखाना चाहती हूं, आपको कुछ बताना चाहती हूं, लेकिन उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना पड़ेगा। तभी आप जान पाएंगे और जो मैं दिखाना चाहती हूं उसे देख पाएंगे। बहुत सुखद है, बहुत सुखद है। आज के दौर में, आज के वातावरण में, जो समय इस समय चल रहा है, उसमें इस तरीके का कुछ होना ये सुखद है। और जब सुखद है तो मुझे लगा कि इसे सबके साथ बांटना चाहिए। ये जो पल है इसको सबके साथ साझा करना चाहिए। इस पर सबका अधिकार है। मैंने ये सोचा, इसलिए ये आप सबके साथ मैं साझा करने जा रही हूँ। दोस्तों, 2014 के बाद से जिस तरीके का माहौल देश में पनपा, जन्मा, वो आप और हम मिलकर के देख रहे हैं। एक नए तरीके के राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, एक नई तरीके की देशभक्ति का उदय हुआ है। जो लोग भक्त हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि हमको वास्तव में आज़ादी 2014 के बाद मिली है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये। हमारे देश का इतिहास, खासतौर से हम आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद का जो भारत है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, अनगिनत लोगों का योगदान है। बहुत सारे ऐसे नेता, पॉलिटिशियंस और तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी। आज़ादी का जो गहना है उसको पूरे देश को पहनाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की, अपने प्राण न्यौछावर किए। सबके खून से मिलकर के ये आज़ादी पाई हमने। सबके खून से मिलकर के ये देश बना है। इस देश की मिट्टी में बहुत सारे लोगों का खून मिला हुआ है, किसी एक का नहीं। ना मैं आज यहाँ किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करूंगी, ना किसी पर्टिकुलर नेता की, किसी की नहीं। एक साझा बात हो रही है, एक साझा बात हो रही है कि हमारे जो आज़ादी के नायक हैं, जो नायक रहे हैं, हमने बचपन से देखा कि हम जब स्कूल में थे तो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उनके पोस्टर्स, उनकी तस्वीरें, उनके अमर रहने के नारे, ये बहुत बहुत ज़रूरी हुआ करता था। और हर बच्चे को ये पता था कि ये हमारे नायक हैं, इनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। बस सीधी सी मोटी बात यह है कि इनकी वजह से हम आज़ाद हुए। ये हर बच्चे को बताया जाता था, क्लास में बताया जाता था, स्पीचेस में बताया जाता था। अगर कोई डिबेट प्रतियोगिता होती थी तो इन पर आधारित होती थी। और बहुत सारे ऐतिहासिक जो नाटक होते हैं वो हुआ करते थे, और ऐतिहासिक फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी हुआ करते थे। उसमें बच्चों को अलग अलग आज़ादी के नायक बनाया जाता था। कोई भगत सिंह बनता था, कोई महात्मा गांधी बनता था, कोई नेहरू बनता था, कोई बाबा साहेब बनता था, कोई झांसी की रानी बनती थी। बहुत सारे नायक हैं, अनगिनत। कोई नेताजी बनता था, उसके लिए अलग से ड्रेस आती थी। तो ये एक बहुत सुनहरी और मीठी यादें हैं स्कूल के दिनों की, कॉलेज के दिनों की। जिया है हमने वो दौर। और मेरे साथ वो लोग सहमत करेंगे, इस बात को, इस बात से सहमत होंगे कि उन लोगों ने भी इस दौर को कहीं ना कहीं जिया होगा। बहुत सारे लोग, दर्शक हमारे मेरी हम उम्र के होंगे, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे, तो जिया होगा ये दौर। लेकिन आज का जो दौर है वो खत्म हो रहा है, खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले साजिश तो यही है कि इतिहास को मिटा दिया जाए। इतिहास में उन नायकों का नाम और निशान मिटा दिया जाए जिनकी वजह से आज हम हैं। नाम मिटाने को आतुर हैं ये महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, नेताजी का, बाबा साहेब का, सरदार भगत सिंह का, मौलाना आज़ाद का। तमाम नाम हैं, अनगिनत नाम हैं। ऐसे नाम हैं जिनको मैं लेऊंगी तो शायद मैं और ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगी। मेरे रोंगटे अभी से खड़े हो जाते हैं, अभी से खड़े हो रहे मेरे रोंगटे। तो
जो दौर चल रहा है, आज के बच्चे दूर होते चले जा रहे हैं इन राष्ट्र नायकों से। उनको नहीं पता ये कौन है, क्योंकि उनको कुछ और ही दिखाया जा रहा है, कुछ और ही बताया जा रहा है। वो टीवी पर साफा बांधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1.5-2 घंटा चलने वाला भाषण सुनते हैं, लंबा चौड़ा भाषण, जिसमें वो सिर्फ अपनी उपलब्धि बताते हैं, अपनी मैं को आगे रखते हैं, मैं को ऊपर रखते हैं। पिछले आप जितने प्रधानमंत्री इस देश को में हुए हैं, उनके आप भाषण उठा के देख लीजिए और मैच कर लीजिए। खैर, ये उन लोगों को बताने की कतई जरूरत नहीं है जिनको सब मालूम है, सब पता है, जो अज्ञानता से दूर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनको हमेशा देखा, इनको माना, इनको सराहा, इनको पूजा, इनको ही नायक माना। और इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं, जो इतिहास को मिटा देने का काम करने के लिए, जिनको ये लगता है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है, तो उनकी दिमाग पर, उनकी समझ पर अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को तो समय भले उठाए उस पर्दे को, या फिर ईश्वर ही उन्हें कोई सद्बुद्धि दे, तभी शायद ये सारी चीज़ें ठीक हो। लेकिन उससे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है। मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप है। ये वीडियो क्लिप मुझे मेरी मित्र ने भेजी है, और ये आदर्श इंटर कॉलेज मठनौरा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ की है। ये आदर्श इंटर कॉलेज विद्यालय है, उसकी ये क्लिप है। 15 अगस्त के दौरान बच्चों से जो नारे लगवाए गए, और मैं नाम नहीं लूंगी कि किसके नारे लगवाए गए, आप उसको खुद देखिएगा। वो आज के दौर में बहुत सुखद है, बहुत ही ज्यादा सुखद है, बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला है। आज के दौर में इस तरीके के वीडियोस, इस तरीके की क्लिप्स, इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, अगर वो लोगों तक पहुंचे तो उससे ज्यादा अच्छा और सुकून भरा कुछ नहीं हो सकता। इस सुकून भरे सुखद क्षण के आप सब लोग हकदार हैं देखने के, आपको अधिकार है इसका। इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहती हूँ। आप देखिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उस स्कूल के, उस विद्यालय के, उस इंटर कॉलेज के पूरे स्टाफ को कि उन्होंने इस तरीके से ये मतलब जिंदा रखने की कोशिश की है, इसको बरकरार रखने की कोशिश की है। बच्चों को ये पता है कि ये कौन थे, ये अमर रहे, ये अमर रहने चाहिए। तो कुछ भी अच्छा हो आज के दौर में तो उसको सबको बांटना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए, सबको बताना चाहिए। और एक बार फिर से उस पूरे स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया, उस विद्यालय के गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम ये कोशिश तो की आज के दौर में। तो आप लोग भी उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो क्लिप को देखिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिएगा। और आपसे विनम्र विनती है कि कभी भी कुछ भी अच्छा हो अगर, तो उसको सराहिए। किसने किया, किस नेता ने किया, किस साधारण व्यक्ति ने किया, किसी सेलिब्रिटी ने किया, किसी ने भी किया हो, लेकिन अच्छा तो अच्छा ही होता है, तो उसको सराहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आप लोग किस तरीके के कमेंट्स करते हैं इस वीडियो पर। तो ये आज की बात। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।